हमारे सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम मिट्टी का बड़ा घड़ा कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। पहले मिट्टी बनाने की जो सिस्टम है वही सिस्टम में मिट्टी के घड़े बनाने के लिए तैयार की जाती है। उसी तरह से ये मिट्टी बनाई गई है। अब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चाक के ऊपर घड़ा बनाने का काम करेंगे। इसमें अभी वो चक्के पर मिट्टी डाली है, कीचड़ डाला है, अब घड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया जाता है। ज़्यादा स्पीड से ऊपर उठाया तो घड़ा टूट जाता है। ये मिट्टी के घड़े बनाने का काम बहुत कष्ट का होता है। मिट्टी लाना, उसको छानना, बनाना और उसका मटका तैयार करना बहुत कष्ट का काम होता है। मिट्टी तो मिट्टी है, मरी हुई मिट्टी, उसे जिंदा करना बहुत काम होता है। तो इसीलिए हर तरह से मिट्टी को छानबीन के सब तैयार करके ये घड़ा बनाया जा रहा है। इसके पहले भी हम घड़े बनाने के वीडियोस डाल चुके हैं, ये मगर ये वो मराठी में थे। अब ये जो है वो बहुत बड़ा मटका बनाने जा रहे हैं और वो आज हम हिंदी में डाल रहे हैं। बहुत लोगों को मराठी, महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं उनको मराठी समझ में नहीं आती, और इधर महाराष्ट्र में घड़ा कैसे बनाया जाता है वो खाली देख पाते हैं, मगर वो क्या वो बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। ये अभी घड़ा बन गया है, अब खाली उसे डिज़ाइन बनाने का काम बाकी है, वो बनाएंगे। ये घड़ा तैयार होने के बाद उसे चाक के ऊपर से नीचे रखा जाता है, उतार के नीचे रखा जाता है। उसे कम से कम 2-3 घंटे हवा में, और नहीं तो 1 घंटा कम से कम धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसका जो ऊपर का गले का भाग है वो अच्छी तरह से सूखना चाहिए। जब घड़ा ठोक के बड़ा किया जाता है तब हाथ से उसे घुमाया जाता है। वो घुमाते समय अगर वो गीला रह गया, ज़्यादा सूखा नहीं हुआ, तो वो
टूट जाता है। उसका गला ही टूट जाने के बाद घड़े का कोई मतलब नहीं रहता। उसको इस तरह ही सुखाना पड़ता है, ना तो वो घुमाने से टूट जाए और इतना भी ना सुखा जाए कि वो ठोकते समय, बड़ा करते समय ज़्यादा सूखने से फूट जाता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब ये तैयार हो गया है, उसे डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद चाक पर से ऊपर नीचे रख देंगे। उसे चाक बंद करके स्पीड कम करके उतारा जाता है। अब जब उतारते हैं तो ऊपर का हिस्सा टेढ़ा बेंगा हो सकता है, मगर उसमें डरने की कोई बात नहीं। जब उसे नीचे रखते हैं तो उसे हाथ से सीधा किया जा सकता है, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अब हम उसे 2 घंटे सूखने के बाद, धूप में 1.5-2 घंटे सूखने के बाद उसमें नीचे थैले या चादर का गोल बना के उसके ऊपर कपड़ा रख के अभी उसको ठोक के हाथों से बड़ा करने का कोशिश करते। मैं यहाँ आपको ये बता दूंगा, जितना बड़ा घड़ा किया जाता है उसको पहली बार थोड़ा सा ठोक के 2 राउंड लेके बड़ा किया जाता है और उसमें मट्टी, ज़मीन में मट्टी में आला करके उसमें रख के, बाजू में मट्टी रख के उसको और सुखाया जाता है। सूखने के बाद कभी कभी ये घड़े को लकीरें गिर जाती है और थोड़ा फूटा जैसा दिखता है, मगर उसमें कोई डरने की बात नहीं। वो अभी उसको लिया है, उसको जोड़ के जो लकीर गिर गई थी उसको जोड़ के मिट्टी वट्टी डाल के अभी उसको और बड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये 3-4 बार ऐसा घड़ा के उसको हला और गुंडा, ये दोनों से, जिसको थापटना कहते हैं, वो थापटने और गुंडे से दोनों बराबर एक जगह दोनों का सही आना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे जो बड़े कारीगर पहले से सीख चुके हैं उसको बराबर आता है, इसी तरह से ये सीख जाता है और ये बड़ा किया जाता है। इसमें कम से कम 10 लीटर पानी बैठ सकता है, इतना बड़ा होगा। अभी इसको 2-3 बार यानी राउंड 2-3 राउंड तक उसे मार कर बड़ा किया जाता है। ये घड़े कैसे बनाए जाते हैं, ये लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ 2-4 घड़े बनाकर, एक टाइप के 2-4 घड़े बनाकर वो दिखाता हूँ। ये बड़े ज़्यादा घड़े बनाने के लिए उसको जगह लगती है, ये लगती है। या हमारे पास जगह तो है, मगर
भुनने का इसका सिस्टम, इसके लिए जो जगह है यहाँ काफ़ी बड़ी नहीं है, वो अलग से हम दिखाते हैं। इसको आवा बोलते हैं। जब ज़्यादा घड़े बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसे भुनने का काम करते हैं। जब घड़ा बड़ा हो जाता है और कई लकीर वकीर रहती है तो इसमें पानी डाल के एक दूसरे को जगह से जोड़ के फिट किया जाता है। वो जगह इसी तरह से आप देख रहे। मट्टी में काटने के बाद ये घड़े का जो कीचड़ में का जो पानी का अंश है वो ज़्यादा कम होने के बाद, सूखने के बाद काट बचता है। ज़्यादा सूख गया तो वो फिर से बड़ा तो होता ही नहीं, उल्टा फूट जाता है। इसीलिए ज़्यादा सूखने नहीं देना पड़ता है। इतना ही सूखना ही चाहिए कि अब उसे मुंह के बल पर रखा जाए। अभी तक तो वो सीधा था, अभी उल्टा रखा जाएगा तो वो पूरा भार सह सके, इतना सूख को देना पड़ता है। अलग अलग भाग में महाराष्ट्र में इसी तरह के घड़े बनते हैं। तेलुगु में पहले उसका नीचे का हिस्सा बना के फिर बाद में सूखने के बाद मुंह बनाया जाता है। कई सांचे में उसके रख के घड़े बनाए जाते हैं। अलग अलग भारत के राज्यों में थोड़े बहुत फर्क से मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह के घड़े बनाए जाते हैं। भुनने का भी तरीका अलग होता है। गुजरात में उसको लाल कलर देके ओपन खुले में भुनाया जाता है, और इधर महाराष्ट्र में आगे में मटकी लगा के उसे भुनाया जाता है और पूरी तरह से उसका जो ईंधन का जो धुआं है वो बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो वो काले बन जाते हैं। काले बनाने के लिए अलग तरीके से भुनाया जाता है। यूपी बिहार में देखें तो बहुत बड़े मटके एक साथ ओपन में उपले लगाने के बाद उसके ऊपर रख के उसको भुनाया जाता है। आप वो भी वीडियो देखे होंगे। ये अपना घड़ा अब पूरा हो रहा है, कितना बड़ा हो गया है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लकीर और टूटे जैसे लगता है, वहाँ जोड़ के ठीक किया जाता है।
फाइनल टच है। इसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा पलटी में। इतना से एक घड़ा बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए इतना समय लगता है। वो मट्टी बनाने की प्रोसेस, ये घड़ा बड़ा बनाने की प्रोसेस, और एक बार जब पूरा थोड़ी सूख जाएगा तब उसके फिनिशिंग बोल के अच्छी तरह से और एक बार बनाया जाता है। एक घंटा होने के बाद फिर से अपन उसे फिनिशिंग करने के लिए तीसरी बार लिया है। कहीं लकीर, कहीं कुछ रहा तो उसे जोड़ के फिर उसको फिनिशिंग किया जाता है। ये आखिरी बार करने से वो अब उसका शेप बिगड़ जाता है। पहले करते तो उसका शेप बिगड़ जाता था, अभी वो पूरी तरह से सूख गया है। मुंह के बल पर रखे तो उसको अभी कोई हानि नहीं होती, वो टूटता नहीं, इतना कठिन बन गया है। और जितना उसको फिनिशिंग करेंगे उतना अच्छा मुलायम दिखता है, सॉफ्ट दिखता है। इस तरह से उसे बनाना पड़ता है। घड़े बनाने का काम देखने वाले को बहुत अच्छा दिखता है, मगर जो काम करता है उसको पता है कि कितना कष्ट, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो घड़ा बनता है। घड़ा बनने के बाद उसे सुखाया जाता है, और कुछ मिट्टी तो ऐसी है, बहुत सारी ऐसी, उसमें थोड़ी भी हवा लग गई तो सड़क जाता है, टूट जाता है, लकीरें गिरती है और खुद भी भूनने से पहले ही टूट जाता है। तो इसलिए बंद कमरे में उसे कभी कभार तो उससे ढक के रख के
उसको हवा नहीं लगने देना पड़ती। धूप का तो सवाल ही नहीं होता। हवा और धूप से बचा के उसके 4-5 दिन बंद कमरे में रख के उसे पूरी तरह से सुखाया जाता है। जब उसके भूनने की बारी आती है तब उसी दिन उसे बाहर निकाल में धूप में उनका सुखा के अच्छी तरह से रखा जाता है। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा हो जाता, ये और भी बड़ा हो जाता, मगर उसमें हमने इसका कीचड़ निकाल के थोड़ा साइज में कम किया है। हम तो बना सकते बड़ा, मगर उसमें जब पानी रखते हैं तो पानी रखने वाला भी बहुत तगड़ा आदमी चाहिए। छोटे बड़े को ये उठाने में कठिनाई है, इसलिए मीडियम साइज का बनाना पड़ता है। एक दिन में एक कारीगर उसकी ताकत, उसकी हिसाब से उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने, इस हिसाब से चाक पर से तैयार करके कम से कम कितना भी स्लो काम किया तो 10 कर सकता है, कोई 15 कर सकता है दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा आगे के ज़माने में कोई कर सकता है। हमारे पिताजी के पिताजी, उसको ग्रैंडफादर बोलते, वो दिन में 50 बनाए। और एक दूसरे एक कारीगर थे, वो दिन में 100 बनाते थे। सवेरे 5 बजे उठ के रात के 10 बजे तक का समझ लीजिए 100 बनाना कोई सारी सिंपल बात नहीं है। तो वो लोग कैसे होंगे? अब तो सब जमाना ऐसा ही निकला है, नई उसमें बदलाव आके ये घड़े बनाने का काम होता है। पहले डंडे से चक्का घुमाया जाता था, अब नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक का आ गया। और ये छोटा, इसके पहले चक्के को बेल्ट लगा के उसके जो इंजन है उसको लगाया जाता था, वो भी बड़ा था। मैं उसमें बदल हो के छोटा, अब ये सबसे छोटा आ गया। इस तरह से ये मटका पूरा होगा। बस अभी आधे 1 मिनट की बाकी है, ये अब तैयार हो जाएगा। उसको 4-5 दिन बंद कमरे में सुखाया जाएगा। उसको हवा और धूप का लगना मना है, नहीं तो वो टूट जाता है, तो इसलिए बंद कमरे में रखा जाता है। मटके घड़े को भूनने की भी प्रोसेस अलग होती है, उसको टाइम लगता है। अब नई पीढ़ी के जो लोग हैं इतना कष्ट का काम नहीं करते।
आप देखते होंगे मेरी 66 साल की उम्र है, 38 साल की सर्विस हो गई। मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, बड़ी सर्विस पर रिटायर हुआ तो 95,000 रुपये मेरी तनख्वाह। मैं ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और मेरा संपर्क इतना ज़्यादा है, लोग मुझे पहचानते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे वो समझते हैं मैं कहाँ काम करता था, वो भी उनको पता है। इसीलिए वो मेरे से प्रेरणा ले। ये देखिए पूरा घड़ा तैयार हो गया, अब देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को नमस्ते।